कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का कैप्सूल सीरीज में जो लगातार आपके लिए चल रही है, जिसमें 5 से 10 मिनट के अंदर हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, जिसका एक प्रश्न आपकी परीक्षा में बनना निश्चित तय है। तो उसी श्रृंखला को आज कंटिन्यू आगे करेंगे हम लोग, और जिसमें आज आपके लिए टॉपिक रहने वाला है वो है उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, जो एक प्रश्न बनता ही बनता है हर शिफ्ट में, कम से कम एक, और ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 बन जाते हैं, लेकिन 2-3 से ज्यादा कभी नहीं गया है। 2 गया है किसी किसी एग्जाम में, लेकिन एक मिनिमम बना ही बना है। तो इसी सीरीज को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। और देखें, आप लोक नृत्य की बात कर रहे हैं। लोक नृत्य में आप सबसे पहले एक चीज जाने कि यहाँ एक शास्त्रीय नृत्य दिया हुआ है। एक है लोक नृत्य और एक है शास्त्रीय नृत्य। जो लोक नृत्य की बात कर रहे हैं हम और शास्त्रीय नृत्य की बात कर रहे हैं, यानी शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत कैसे और कब की जा रही है, तो हमारे उत्तर प्रदेश में मात्र एक ही शास्त्रीय नृत्य है, और वो है कथक। और इस कथक का जो प्रचलन है, जो पुजारी लोग हैं, तो जो पुजारी लोग हैं वो पुजारी कथा वाचन के समय अपने एक्सप्रेशन को दिखाते हैं, अपनी भाषा को, इसके माध्यम से उसे ही हम कथक कह रहे हैं, और उन्हीं के द्वारा इसका यूज किया जाता है। उत्तर प्रदेश में मात्र एक ही शास्त्रीय नृत्य है, और वो है कथक। लेकिन आप देखें कि कथक में एक गायन भी आया था, ढुमरी गायन। इसका प्रवेश किसने कराया है, तो बिंदा दीन ने कथक में ढुमरी गायन का प्रवेश कराया है। और वहीं इसका मुख्य केंद्र आपका लखनऊ है, जो उत्तर प्रदेश की प्रेजेंट में राजधानी भी है। और इस नृत्य का उन्नायक किसको माना जा रहा है, तो ठाकुर प्रसाद को इस नृत्य का उन्नायक माना जा रहा है। और घराना की बात करें कि कथक के उत्तर प्रदेश में कितने घराने हैं, तो मात्र 2 घराने हैं। एक घराना है लखनऊ घराना, और दूसरा घराना है बनारस घराना। और वहीं प्रदेश में हम संस्थानों की बात करें कि कितने संस्थान ऐसे हैं जो कथक नृत्य के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री देते हैं, ग्रेजुएशन कराते हैं, तो मात्र 4 विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में। एक है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कब, 1916 में। एक है आपका आगरा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कब हो रही है, 1927 में। और भातखंडे जो संगीत संस्थान है 19, और वहीं एक राष्ट्रीय कथक संस्थान है, जिसकी स्थापना आजादी के बाद अर्थात 1964 में हो रही है। यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री दे रहे हैं कोई व्यक्ति, यदि कथक से ग्रेजुएशन करना चाहता है, तो ये 4 संस्थानों के द्वारा। नाम से आपको क्लियर ही हो रहा होगा, ये बनारस में आगरा मतलब आगरा विश्वविद्यालय, भातखंडे कहाँ है, लखनऊ में प्रेजेंट में है, और राष्ट्रीय कथक संस्थान है वो भी लखनऊ में आपका। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं नृत्य कला या लोक नृत्य, जो लोगों के गायन के द्वारा नृत्य किया जाता है। यानी लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, कुछ गीत गा रहे हैं, और उसी गीत पर लोग डांस या नाच करते हैं, उसी लोक नृत्य कहा जाता है। तो आप देखें, सबसे पहले एक है रासलीला नृत्य। यह रासलीला के दौरान, यानी जो रासलीला है उसके दौरान यह नृत्य किया जाता है। दूसरा है झूला नृत्य। इसका आयोजन श्रावण यानी सावन के महीने में मंदिरों में झूला डाला जाता है। ज्यादा देखा होगा आपने ब्रज क्षेत्र में, सावन के माह में हर घर में या मंदिर में झूला डाला जाता है, और जिस पर लोगों का झूलना, तो ये वही नृत्य है जिसको हम क्या कह रहे हैं, झूला नृत्य कहा जा रहा है। वहीं मयूर नृत्य है, यानी मोर के पंख से बने यानी विशेष वस्त्र को धारण करने के बाद महिलाएं एक नृत्य करती हैं, जिसे मोर नृत्य कहा जा रहा है। और मयूर नृत्य, अच्छा रिपीट वही हो गया है। चरकुला नृत्य, होली के आसपास महिलाओं का, यानी 108 दीपक रखेंगी हैं, 108 दीपकों का एक पिंजरा सर पर रखकर ये नृत्य करती हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, चरकुला। ठीक है, चरकुला का मतलब क्या होता है, पिंजरा होता है, उस पिंजरे में 108 दीपक रखने के बाद नृत्य किया जाता है। ये जो आपने देखे ये सभी नृत्य, चाहे हम रासलीला की बात करें, चाहे चरकुला नृत्य की बात करें, झूला नृत्य की, ये सभी नृत्य कहाँ के, तो ब्रज क्षेत्र के नृत्य हैं। कहाँ के, ब्रज क्षेत्र के। ये सभी नृत्य ब्रज में किए जाते हैं, जैसे आगरा, मथुरा, भरतपुर। उत्तर प्रदेश की बात करें तो एटा, फिरोजाबाद, इस आसपास के जो जिले हैं, हाथरस, ये सभी ब्रज क्षेत्र में आते हैं। जैसे हाथरस में एक प्रसिद्ध है नौटंकी, हाथरस की। ठीक है,
तो इस ब्रज क्षेत्र में इन नृत्यों को किया जाता है। वहीं अब देखेंगे एक ख्याल नृत्य है। ख्याल नृत्य क्या है कि जब पुत्र की जन्म होता है, पुत्र की प्राप्ति होती है, तो महिला के द्वारा वह नृत्य किया जाता है, जिसे हम ख्याल नृत्य कह रहे हैं। लेकिन यह नृत्य कहां होगा? बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड में महिला के द्वारा किया जाएगा जब उसके घर में पुत्र की प्राप्ति होगी। एक है घोड़ा नृत्य, ये भी बुंदेलखंड में ही है घोड़ा नृत्य भी, लेकिन ये कब कराया जाता है? ये घोड़ों से नृत्य कराया जाता है, घोड़ों को नचाया जाता है बुंदेलखंड में। यानी कोई शादी का प्रोग्राम चल रहा हो, कुछ भी, उसमें घोड़ों को नचाया जाएगा। आपने अक्सर जो बुंदेलखंड से होंगे वो बहुत बखूबी जानते होंगे, और बाकी लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा। तो यह नृत्य बुंदेलखंड में कराया जाता है जब बाजों की, बैंड बाजों की धुन पर घोड़े को नचाया जाता है। नेक्स्ट है राई नृत्य। राई नृत्य क्या है? तो राई नृत्य में देखेंगे आप कि मांगलिक अर्थात शादी का कोई प्रोग्राम चल रहा हो और कृष्ण जन्माष्टमी पर महिलाओं के द्वारा डांस किया जाता है अर्थात नाचा जाता है, उसको हम राई नृत्य कहते हैं। ये भी आपका एक बुंदेलखंड में कराया जाता है। उसके बाद पाई डंडा नृत्य, ये भी बुंदेलखंड के अहीर समाज का एक नृत्य है, पाई डंडा। इसमें क्या होगा कि महिलाएं और पुरुष घुंघरू पैरों में बांध के, मोरपंखी सर से एक पट्टी बांध के और हाथों में 2 डंडे लेकर आपस में डंडों को टकराना, और कहें तो लठ प्रहार कहा जाए, इस प्रकार से करती है जैसे गुजरात में डांडिया होता है, उसी प्रकार से इसे, इसीलिए इस नृत्य को हम बुंदेलखंड का डांडिया भी कहते हैं। बुंदेलखंड का डांडिया, यानी इस प्रकार से इस नृत्य को किया जाता है कि बुंदेलखंड का डांडिया कहा जा रहा है। किसको? पाई डंडा नृत्य को। अहीर समाज का ये नृत्य है। वहीं कांडा नृत्य, ये भी बुंदेलखंड के जो धोबी समाज है, उस धोबी समाज के द्वारा विवाह के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है, जिसे कांडा नृत्य कह रहा है। वहीं सोर और सोरा नृत्य, जब किसानों के द्वारा फसल काटी जाती है, फसल की कटाई होती है, तो बुंदेलखंड में एक नृत्य किया जाता है जिसे सोर या सोरा नृत्य कहा जाता है। लेकिन कब किया जाएगा? जब किसान के द्वारा फसलों की कटाई कराई जाएगी। एक है दिवारी या मौनिया, इसे बरेदी नृत्य भी कहा जाता है। इसे ब्रज की लठमार होली की तरह, लेकिन ये ब्रज में लठमार होली के दिन किया जाता है, लेकिन बुंदेलखंड में उल्टा है। बुंदेलखंड में इसे दीपावली के दिन किया जाता है। यानी दीपावली जिस दिन होती है उस दिन पूरी रात इनका यही लठ की तरह प्रहार चलता है, जिसे हमारे ब्रज में लठमार होली कहते हैं, लेकिन यह बुंदेलखंड में किस दिन? दीपावली के दिन। तो इसीलिए इसे दिवारी या बरेदी नृत्य भी कहा जाता है। तो पूरी रात लगभग बैंड बाजों के साथ में और लठमार यानी लठ का प्रहार किया जाता है। ठीक है, अब ये सभी के सभी आपने देखे, तो ये सभी के सभी कहां के नृत्य हैं? ये सभी के सभी बुंदेलखंड के नृत्य। उत्तर प्रदेश में कौन से क्षेत्र के? तो बुंदेलखंड के हैं। एक है करहुआ नृत्य, ये शुभ अवसर पर क्या है? कहार समाज के द्वारा किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये बुंदेलखंड का नहीं है, ये पूर्वांचल क्षेत्र का है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र का। अगला है नटवरी नृत्य। ये पूर्वांचल क्षेत्र के यादव लोगों के द्वारा शुभ अवसर पर किया जाता है, जिसको हम कह रहे हैं नटवरी। एक है नटुआ। तो जो नटुआ समाज है पूर्वांचल में, वो घर घर जाकर, लोगों के द्वार पर जाकर इस नृत्य को करता है, जिसके बदले में लोग कोई कपड़ा, कोई पैसा, कोई खाने पीने की चीजें, इस प्रकार की चीजें इन लोगों को दी जाती है। तो ये इस समाज के द्वारा किया जाता है, इसीलिए इसको नटुआ नृत्य भी कहा जाता है, क्योंकि नटुआ समाज के द्वारा किया जा रहा है। एक है विदेशिया नृत्य। ये पूर्वांचल का एक नाट्य प्रधान है। क्या? एक नाटक प्रधान है। उस नाटक के ऊपर ही इस नृत्य को, यानी उसकी धुन पर इस नृत्य को किया जाता है, जिसे हम विदेशिया नृत्य कहते हैं। एक है टेढ़िया नृत्य आपका। ये राम लंका के विजय के बाद, यानी जब राम रावण का वध कर कर वापस आते हैं, तो जैसे दिवाली मनाई जाती है, सेम उसी प्रकार से एक नृत्य किया जाता है पूर्वांचल में, टेढ़िया नृत्य। कौन सा? टेढ़िया नृत्य है, जिसका आयोजन कहां हो रहा है? पूर्वांचल में। अब देखेंगे आप कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य कुछ फिक्स जिलों में है, जैसे सोनपुर, मिर्जापुर, तो वहां एक जनजाति पाई जाती है खरवार। तो सोनपुर और मिर्जापुर की जो खरवार जनजाति है, वह खरवार जनजाति इस कर्मा नृत्य का आयोजन करती है। एक है डंडिया नृत्य। ये भी सोनभद्र आदि जिलों में, लेकिन डंडिया नृत्य जो किया जाता है वो पुत्र की
या कहें संतान की प्राप्ति पर रहता है। जब संतान की कामना पूरी हो जाएगी, किसी ने कहा है, और जैसे इच्छा थी उसकी कि ये संतान हो मुझे, तब मैं उसके बाद नृत्य करूंगी या करूंगा, तो महिला और पुरुष के द्वारा जब उसे संतान की प्राप्ति हो जाएगी तो वो दोनों लोग एक नृत्य करेंगे जिसे डंडिया नृत्य कहते हैं। एक है चोलर नृत्य, ये मिर्जापुर और सोनभद्र, ये भी इन दोनों में ही किया जाता है। ठीक है, तो ये ऊपर के देखे आपने, ये कहां का, पूर्वांचल का। ठीक है, ये सभी के सभी नृत्य कहां के हैं, पूर्वांचल के नृत्य हैं। तो ये जो मुख्य मुख्य नृत्य थे आप लोगों के एग्जाम के लिए, वो हमने इस वीडियो के माध्यम से देखे। तो आशा करता हूं आपको जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू ऑल।